हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में और मैं आपको बताऊंगा स्केचिंग के इजी टिप्स। जैसे किसी भी डायरेक्शन में हम स्केचिंग करने से पहले प्रैक्टिस करते हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले फिगर बनाने से पहले आपको फेस के एंगल्स जानने होंगे कि किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी मेथड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लूमीज मेथड या फिर कोई ग्रिड मेकिंग कुछ नहीं कर रहा हूँ, फ्री हैंड। और आपको इमेजिनरी चीज़ें बनानी सिखाऊंगा। और सबसे पहले आपने मैनेज करना है फ्रंट फेस। फ्रंट फेस में कुछ ज़्यादा खास नहीं, आपने सिर्फ देखना है कि उसकी डायरेक्शन किस तरीके से होगी, नेक कैसे बेंड होती है। जैसे मैं ये ड्राइंग बना रहा हूँ, छोटी सी स्केच, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक फ्रंट फेस है और ये साइड फिगर है, मैं शोल्डर तक बना रहा हूँ। तो जैसे आपने सिर्फ एक आइडियल फेस लेना है कि किस तरीके से होता है। जैसे अगर हम फेस को थोड़ा सा सीधा बनाते हैं इस तरीके से, तो आपको सिर्फ ये ड्राइंग की शेप देखनी है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। आपको सिर्फ शेप देखनी है कि फेस को अगर हम थोड़ा सा ऊपर देखते हुए अगर हम ट्राई करते हैं, बनाते हैं, तो वो किस तरीके से बनेगा। तो थोड़ा सा एंगल घुमाना है, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से बना सकते हैं। ये वाला एंगल, राइट। आपको सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके सामने जो भी पोर्ट्रेट है उसकी बेसिक शेप क्या होगी। तो आपको ज़्यादा ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स या फिर किसी भी मेथड में उलझने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली उसकी शेप देखनी है, आउटलाइन ऑब्जर्व करनी है कि किस तरीके से वो बन सकती है। तो जैसे मैं ये शेड दे रहा हूँ हल्की सी, तो इसके हिसाब से हम इसमें फीचर्स बना सकते हैं, यानी कि आई, नोज, लिप्स बना सकते हैं। तो अभी मैं और एंगल बता रहा हूँ आपको। ऐसे ही इसको एंगल चेंज कर लेते हैं। अगर हम फेस को थोड़ा सा घुमाते हैं, दूसरी साइड बनाते हैं अगर सपोज करो मेरी फिगर कोई दूसरी साइड देख रही है, मुझे बैक साइड ज़्यादा दिख रही है, तो मैं सिर्फ आगे वाला पोर्शन जो मुझे दिख रहा था, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि उसको थोड़ी सी ये चीज़ दिखेगी फ्रंट वाली, और पीछे से जो शेप है थोड़ी सी ज़्यादा दिखेगी, और फिर यहाँ तक नेक स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से शोल्डर वाला पॉइंट बन जाएंगे, थोड़ी सी चिन इस तरीके से दिखेगी। तो ये वाली शेप है, मतलब एक सिंगल लाइन के साथ आप बना सकते हैं। और शेप को समझने की ज़रूरत है कि जो भी हमारे पास 3D फॉर्म है वो अगर हम घुमाते हैं किसी भी एंगल में तो वो कैसे दिखेगा, एक ऑब्जर्वेशन है, राइट। जैसे मुझे उधर वाली साइड वाला लग रहा है, तो ये इस तरीके से बैक बना सकता हूँ मैं आगे बताता हूँ आपको, राइट। तो मैं इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको ये फिगर भी शोल्डर बना के कि किस तरीके से ये फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और बिल्कुल फ्री हैंड आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर वाली साइड देख रहा है फेस, तो उसको किस तरीके से बनाऊँगा ये बता रहा हूँ। यहाँ पे कान बन जाता है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फीचर्स ऐड करते हैं, ठीक है, लिप्स ऐड करते हैं। यहाँ पे हो जाती है नेक और ये शेडो, और यहाँ पे नेक बना देते हैं। उसके बाद हम इसका टॉर्सो कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी एंगल को उसकी गर्दन घुमा सकते हैं। और एक सिंपल सीधा फेस अगर बनाने इस तरीके से, तो ये एंगल्स इस तरीके से बन जाते हैं बॉडी के, राइट। अभी आपको ये शेप का पता चल गया, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी प्रैक्टिस है जो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और सिंपल फॉर्म है, आप उसी को घुमाना है, जो फेस की फ्रंट लाइन है उसी को सिर्फ घुमाते रहना है। अगर मैं नीचे को देखता हुआ बनाऊंगा तो मैं उसी शेप को नीचे की तरफ बना रहा हूँ, राइट। यानी कि मेन चीज़ जो है वो सिर्फ फॉर्म है। आपको 3D फॉर्म आती है, आपको इसकी लंबाई आती है, चौड़ाई आती है, इसकी मोटाई आती है, किस तरीके से पूरी फॉर्म है। उसको समझने के बाद आप किसी भी डायरेक्शन में इसको फिट कर सकते हैं, बना सकते हैं, राइट। अभी ये झुका हुआ सर है, नीचे को देख रहा है, आप फील कर सकते हैं कैसे मैंने शोल्डर बना लिए और ये फेस बन गया। उसके बाद हम कोई और ट्राई करते हैं। ये देखो, ये लाइंस जो है इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें फिट हो जाती हैं, राइट। जैसे ये आईज वाला हो गया, फिर ये नोज़ वाला डेप्थ बन जाता है। ये चीज़ सारी ट्राई करनी है। अब एक और ट्राई करते हैं। अगर इसका एंगल्स नीचे की तरफ इस साइड है और हमें
दूसरी साइड करना है। तो हम इसी चीज़ को नीचे की तरफ दिखाएंगे। डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, जैसे नीचे वाला बनाया था हमने वैसे ही है, लेकिन उसका एंगल चेंज किया है हमने। उसकी फेस के जो फीचर्स हैं वो इस साइड बनेंगे, अभी बिल्कुल सेम चीज़ है, राइट। तो हमें थोड़ा सा लाइंस अभी इस साइड घूमती है, राइट। और यहाँ पे नेक इस साइड, ये शोल्डर, नेक इस साइड, ये वाली चीज़ यहाँ तक, ये वाला पॉइंट बन जाता है। अभी हमारे पास फेस के एंगल्स आ गए हैं कुछ, राइट। उसको आप कितने अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इनको अलग अलग एंगल में सेट करना है, बना के देखना है, एक छोटे छोटे साइज़ की स्केचिंग करनी है। आपको पता चल जाएगा कि फेस किस तरीके से हम उसको मूवमेंट उसकी बना सकते हैं, किसी भी साइड बना सकते हैं। तो जो मेथड्स बने रहते हैं, लूमीज मेथड या फिर ग्रिड मेकिंग या फिर कोई और सर्कल्स, ये वो चीज़ें मैंने गिन के, वो चीज़ों से थोड़ा सा बाहर हम इस तरीके से आ सकते हैं, छोटी छोटी फॉर्म से आ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पर्सपेक्टिव के बारे में कि पर्सपेक्टिव में फिगर्स किस तरीके से बन सकती है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि फिगर है क्या चीज़, फिगर को हम किस तरीके से बना सकते हैं। एक फिगर हमारे पास है क्या चीज़, पहले फ्रंट समझते हैं, ठीक है। यानी कि हम सामने से देख रहे हैं, पर्सपेक्टिव में नहीं रखते, बिल्कुल सामने से देखते हैं। तो आपको मैंने बहुत सारी वीडियोस में फिगर्स के बारे में बताया है, बहुत इजी तरीके से। अभी मैं थोड़ा सा उसको तरीके से बता रहा हूँ, पार्ट बाय पार्ट बता रहा हूँ। तो जैसे टॉर्सो है, कुछ इस तरीके से मैनेज होता है। अभी हमने फेस किया है, तो फेस वही है जो हमने सिंगल फेसेस अभी किए हैं, फॉर्म बनाई है। तो मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं, आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि सबसे पहले उसका फेस हमने ऐड किया है, उसके बाद अपने टॉर्सो किया है। टॉर्सो की कुछ इस तरीके से लेंथ आती है और नीचे कुछ इस तरीके से लेग्स बना रहे हैं। हम थोड़ा सा इसको बैलेंस करते हैं। आपको इस शीट में थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा या फिर थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन आपने बिल्कुल सीधा रखना है, फ्रंट पे रखना है, अपने पेज को, शीट को सीधा रखना है बिल्कुल, और ताकि वो बैलेंस में लगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। मैंने एक पूरी हाइट का जो फिगर है वो बनाया है। तो आपके पास एक फॉर्म इस तरीके से आती है, जैसे ये एल्बो, आपकी जो कूनी है वो यहाँ से यहाँ तक आती है, जो आपकी नाभि रहती है उसके अराउंड ये चीज़ फिक्स होती है। आपको पूरी बाजू पहले देखनी है कि कहाँ तक आ रही है, और उसके बाद आपने हैंड बनाना है। हैंड बड़ा या छोटा, कितना बड़ा बना रहे हैं आप, वो अपने फेस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, यानी कि फेस से बड़ा ना हो, आप इस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। अभी मेरा जो फिगर है वो इस तरीके से मैंने खड़ा बनाया है। आप स्टाइल उसका कोई भी बना सकते हैं, लेग्स आगे कर देते हैं, ठीक है, कोई भी स्टाइल हो सकता है। थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को आप मैनेज कीजिएगा कि पहले हमें फिगर पूरी बनानी आनी चाहिए, कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है, छोटी है, उसके बारे में नॉलेज रखनी चाहिए। दो चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले हमने बनाया साइड पोज, अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको फ्रंट का, क्योंकि आपको फिगर चौड़ी कितनी बनेगी वो पता चल गया अभी थोड़ा सा। अभी आपको फ्रंट में कहाँ कहाँ पे उसको बनाना है, किस तरीके से मैनेज करना है चीज़ों को, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम उसको किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव में रख सकते हैं, या फिर उसको मोल्ड कर सकते हैं। अपनी कंपोजिशन के हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे बताता हूँ आपको किस तरीके से। सबसे पहले ये बना लेते हैं फ्रंट और सीधा जो फिगर बनाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ जो कि पार्ट्स रहते हैं बॉडी के, इस तरीके से। लेग्स सीधी, आपको बिल्कुल सीधा स्केच करना है। ये मेरा बोर्ड टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आपने सीधा फिगर बनाना है, राइट, यानी कि उसको बैलेंस सही करना है, मेरी बात ये है। तो यहाँ आते हैं शोल्डर, उसके बाद लेग्स। मैं मेन चीज़ आपको ये समझा रहा हूँ कि उसको लंबा कितना करना है या फिर एक फिगर चौड़ी कितनी हो सकती है, ये थोड़ा सा आइडिया लेना हमने। क्योंकि जितनी भी फिगर्स बनाएंगे आप, जितने भी कोशिश करेंगे स्केचिंग करने की, वो बिल्कुल सेम नहीं होंगे। किसी की हाइट सेम नहीं होती, क्योंकि छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। किसी के शोल्डर ब्रॉड होते हैं, किसी की बाजू थोड़ी सी लंबी भी रहती हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क छोटी भी रहती हैं।
और बॉडी के हिसाब से हम फेस रख लेते हैं ताकि 6.5-7 का जो फिगर है पूरा फेस का वो बन जाता है। मतलब आइडियल इतना रखना है, कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि अगर किसी की छोटी हाइट है तो उसका ज़रूरी नहीं है कि फेस छोटा होगा। लगभग फेस कॉमन रहते हैं, उतने ही रहते हैं। और बॉडी छोटी बहुत हो सकती है, किसी की हाइट छोटी बहुत हो सकती है, बड़ी हो सकती है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कॉमन हैं, आपको मैनेज करनी होगी। और बाकी जो भी आप बना रहे हैं स्केच, जैसे लेग्स हैं, हैंड हैं, वो बॉडी के हिसाब से मैनेज होते हैं। उनको आप ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पे बाजू बना रहा हूँ तो कहाँ तक आ रही हैं, या फिर ये चीज़ नीचे कितनी बन रही है, इसको थोड़ा सा मैनेज रखना है, माइंड में ये चीज़ रखनी है। तो ये ऊपर वाला पॉइंट यहाँ तक हो गया, यानी कि आपकी लेग्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ी लग रही होंगी और ऊपर वाला टॉर्सो जो है थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा। हमने जैसे एक हेल्दी बॉडी बनाई है। अभी जैसे अगर फेस को इधर उधर हम घुमाते हैं, जैसे शोल्डर में रखते हैं, तो इस तरीके से ये घूम जाते हैं फेस, राइट। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ बाजू के बारे में। बाजू आपकी अगर इस तरीके से बनेगी तो मुझे अभी पता है कि वो कितनी लंबी बन रही है, तो कहाँ तक बनेगी। इसी चीज़ को अगर हम उठाते हैं तो ऐसे लंबी इस साइड जाती है। यहाँ पे आप बना सकते हैं हैंड, राइट। इसी को अगर मैं थोड़ा सा और ज़्यादा मूव करता हूँ, इधर उधर करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना, उसको ज़्यादा छोटा नहीं करना। मुझे जो लंबी बाजू मैंने बनाई है उसी के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें मैनेज रखनी है, राइट। और जैसे पूरा हैंड हिलेगा तो उसका शोल्डर भी थोड़ा सा मूव करेगा। जैसे इधर को बनाना है तो ये चीज़ यहाँ तक आती है। उसके बाद थोड़ा सा हैंड के बारे में हम देख लेते हैं कि सीधा बनाना है, इस तरीके से बनेगा। फिंगर्स कुछ ऐसे, वो जैसे मर्जी हो सकती हैं फिंगर्स, लेकिन जो हैंड की लंबाई है वो हमने सेट रखनी है यहाँ पे। अगर मैं इसी बाजू को ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ तो शोल्डर कुछ इस तरीके से मूव करेगा। फिर उसको हम कैसे भी सेट कर सकते हैं, यानी कि बाजू अगर हिलती है तो आपका शोल्डर भी मूव करता है। और मूवमेंट आपको समझनी होगी किस तरीके से काम करती है और कितने एंगल पे हमें लेके जाना है उसको, वो चीज़। तो ये जो मूवमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जब कोई भी चीज़ बॉडी की हिलाते हैं हम, लेग्स हिलाते हैं, हैंड हिलाते हैं या सर हिलाते हैं, तो बॉडी के कुछ पार्ट्स जो है उसको एडजस्ट करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, मूवमेंट चलती रहती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्केच की फॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है फिगर स्टडी में, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे पर्सपेक्टिव में बनाता हूँ। जैसे अगर थोड़ा सा आई लेवल हमारा ऊपर को लेके जाते हैं, पर्सपेक्टिव में चीज़ें कैसे बनती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल हमने पोर्ट्रेट सीखा था, उसको अगर हम ऊपर से देखेंगे तो थोड़ा कुछ इस तरीके से बनेगा। यानी कि मैं एक फॉर्म समझा देता हूँ। जैसे अगर मैं बॉक्स देख रहा हूँ ऊपर को, तो ये चीज़ ऊपर से मुझे ऐसे दिखेगी, नीचे नैरो हो जाती है, राइट। तो ऐसे ही फिगर भी नीचे की तरफ जाएंगे तो नैरो हो जाती है, छोटी हो जाती है, हमें माइक्रो दिखने लगती है। अगर हम इसको पर्सपेक्टिव लाइन में रखते हैं तो इस तरीके से दिखेगा। तो वैसे ही फिगर को भी हम कुछ इस तरीके से रख लेते हैं, राइट। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको इस फॉर्म में, पर्सपेक्टिव में कैसे फिट कर सकते हैं किसी फिगर को, राइट। शोल्डर उस साइड वाला थोड़ा सा कम दिखेगा, इस साइड वाला ज़्यादा दिखेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि पर्सपेक्टिव में है। तो जो उधर को चीज़ें जा रही हैं छोटी भी दिखेंगी, और पर्सपेक्टिव की लाइंस आपको समझ आ गई होंगी। और यहाँ पे नेक और ये इस तरीके से बैलेंस होगा, राइट। अभी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो वो चीज़ें छोटी भी होती जाएंगी। जैसे अभी टॉर्सो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेग्स हमें थोड़ी सी छोटी महसूस हो रही हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं, तो हमें सर बड़ा दिखेगा, फिर टॉर्सो उससे छोटा दिखेगा, फिर लेग्स जो है उससे छोटी दिखेगी। तो मैनेज करने के लिए आपको ये फॉर्म लेना होगा। फॉर्म में आपको ये चीज़ समझनी है कि जैसे जैसे चीज़ को नीचे लेके जा रहे हैं, फिगर को नीचे लेके जा रहे हैं, तो आपको छोटी दिखेंगी चीज़ें। यानी कि पैर अभी अगर पर्सपेक्टिव में रखेंगे तो ये ऊपर से दिख रहे हैं, तो आगे को दिखेंगे। जैसे हम सामने से देख रहे थे तो साइड पे दिखते हैं, या फिर इसकी
जो ड्राइंग है वो कुछ अलग तरीके की होती है। अगर हम ऊपर से पैर देखेंगे, जैसे आप खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हैं, तो वैसे यहाँ पे फॉर्म दिखेगी। ये लाइंस पर्सपेक्टिव की इस तरीके से जाती हैं फर्श की। फर्श मीन्स जहाँ पे ये खड़ा हुआ है, स्टेबल है, हमें चीज़ को जहाँ पे रखा हुआ है, तो ये चीज़ें हैं। जैसे पर्सपेक्टिव पॉइंट से लाइन जाती है कुछ इस तरीके से, ऊपर को जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो हमारी फिगर खड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि नीचे से फर्श की लाइंस निकलती हैं पीछे को, साइड से उस पॉइंट को छूती हैं, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म बन जाती है। तो इसी को मैं थोड़ा सा बोल्ड करके आप बता रहा हूँ। ये लेग्स हल्की सी यहाँ टिकेगी, राइट, और यहाँ से आपको मैनेज करना होगा कि बैलेंस भी रहे और फिगर का जो मेन पॉइंट है पर्सपेक्टिव वाला, वो वहाँ पे कायम रहे। यहाँ पे शूज़ उसका, यानी कि पैर की लेंथ, और ये नीचे की तरफ। अब जैसे जैसे आपको दिख रहा है ये फिगर हम बना रहे हैं, तो वैसे वैसे आपको पता चल रहा होगा कि हम थोड़ा सा इसको ऊपर से देख रहे हैं। नीचे की तरफ जाते जाते हमारी जो आईज़ है वो स्टिल रहती हैं कि ये पर्सपेक्टिव में है, नीचे स्टिल इसने अपने पैर रखे हुए हैं। ऊपर की तरफ थोड़ा सा फेस इसका इस तरीके से बड़ा दिखेगा, राइट। मैं सिर्फ एक फॉर्म बता रहा हूँ कि फिगर को हम किस तरीके से मैनेज करना है पर्सपेक्टिव में, वो चीज़ ज़रूरी है आपको समझने में। इधर वाला हैंड थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। बड़ा मीन्स अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इसकी लेंथ जो है वो बड़ी दिखेगी। तो कुछ इस तरीके से पर्सपेक्टिव में यहाँ पे हैंड, और इसी के हिसाब से हम दूसरे वाला हैंड बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे हैंड बन जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं पर्सपेक्टिव में अपनी साइड वाली चीज़ें थोड़ी सी बड़ी लग रही हैं, और जैसे जैसे हम उस साइड चले जा रहे हैं तो छोटी बनती है चीज़ें। ऊपर से देख रहे हैं तो नीचे की तरफ छोटी दिख रही हैं। यानी कि ये चीज़ें आपको बिना किसी मेथड के आप कर सकते हैं बड़े आराम से। अब इमेजिन करो कि आप किसी चीज़ को ऊपर से देख रहे हैं तो नीचे की तरफ अगर नज़र जाती है तो आपको छोटा ही दिखेगा, ठीक है। वैसे ही हम अपनी नज़रों को अगर सामने से देखते हैं तो दूर जाती हुई चीज़ें जो हैं छोटी होती जा रही है। तो वैसे ही हम इसको ऊपर से देख के पैरों तक देखते हैं तो पैर छोटे लग रहे हैं, थोड़ा सा टॉर्सो बड़ा लग रहा है, उससे ज़्यादा फेस बड़ा लग रहा है, कुछ इस तरीके से। तो हल्की सी मैं शेड दे के यहाँ पे फॉर्म को कंप्लीट करता हूँ कि ये एक बॉडी का फॉर्म है जो कि हमें आगे जाके हेल्प करेगा कि हमें फिगर्स किस तरीके से बनानी है पर्सपेक्टिव में, राइट। तो सबसे पहले हमारी ड्राइंग जो फेस की हुई है, उसके बाद हमने एक फिगर को रेडी किया था। अभी हमें पर्सपेक्टिव ऐड कर लिया उसमें। पर्सपेक्टिव में एक बैलेंस रखना फिगर का, वो हम करते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा छोटी सी फॉर्म, उसको पहले रेडी करना होगा। जैसे कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं, सपोज़ करो मैंने थोड़ा सा ऊपर से बताया था, अभी मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ से देख रहा हूँ। कोई भी अगर चीज़ हम बना रहे हैं नीचे से देख रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन ये वाली रखनी है हमने, क्योंकि जो नीचे अगर इसके पैर बन रहे हैं तो बड़े बनेंगे, तो और इसका छोटा बनेगा, उससे छोटा बनेगा इसका फेस, ठीक है। तो कुछ भी रेफरेंस या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई भी ग्रिड मेकिंग करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिंपली उसको समझना है। जैसे अगर हम ऊपर से देख रहे थे तो पैर छोटे लग रहे थे, अभी हम पैरों की तरफ से देख रहे हैं तो उसका फेस जो है छोटा दिखेगा ऑब्वियसली। तो अभी हम इसी फॉर्म के अंदर डालते हैं एक फिगर, जैसे उसका साइज़ रहा है ऊपर से, वैसे ही हम फेस बनाते हैं यहाँ पे। तो मैं एक फेस की थोड़ी सी शेप बना लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे नेक होगी, ये वाला एंगल रहा, ठीक है। यानी कि अगर हम नीचे से देखेंगे तो फेस का जो चिन वाला पार्ट है वो दिखेगा, और लाइंस कुछ इस तरीके से आएगी, नोज़ की, लिप्स की, ये वाली शैडो। एक फॉर्म ले ली हमने, क्योंकि बहुत छोटा है तो इतना ही दिखेगा, ओके। अभी हमें शोल्डर देखने हैं। शोल्डर हमारे जो टॉर्सो है वो थोड़ा सा बड़ा, और शोल्डर ज़्यादा ब्रॉड नहीं होंगे। नीचे आते आते हमें लेग्स बनानी है, तो सिलेंड्रिकल शेप को बनाना है, ठीक है। जो आपने मैंने सिलेंड्रिकल शेप्स बताई थी, ये जो मैंने पास एक फ्रेम रखा हुआ बना के, एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम कर रहे हैं।
ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि वहाँ से यहाँ तक आपको लग रहा होगा कि हम नीचे से इसको देख रहे हैं, उसका जो फेस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और छोटा हो रहा है। यानी कि हमारा जो कैमरा फोकस है, अगर हम देख रहे हैं, हमारा जो आई लेवल है वो नीचे से ऊपर की तरफ कुछ जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ से हैंड थोड़े छोटे, आगे की तरफ आते आते थोड़े से बड़े करेंगे क्योंकि पर्सपेक्टिव में है, तो थोड़े से यहाँ तक। ठीक है। अभी आपको थोड़ी सी फॉर्म का पता चल गया होगा। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे कोई ज़मीन नहीं बना रहा हूँ, मैं सिंपली इसके पैरों के नीचे से बना रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पे इसके शूज़ बनाने होंगे, फ्रेम के अंदर रखना होगा किसी को, तो मैं इसको थोड़ा सा मैनेज करूँगा। जैसे हमने ये बॉक्स बनाया वैसे ही यहाँ पे इसके शूज़ के नीचे की तरफ से बनाएंगे, राइट। तो पहले इसको देखो, ऊपर से लेकर नीचे तक ये फॉर्म जो बनी है वो पूरी पर्सपेक्टिव में लग रही है, राइट। तो किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं। ये फॉर्म का जो आइडियल चीज़ें हैं वो कुछ इस तरीके से घूमती हैं। यानी कि अगर हम गोलाई में बना रहे हैं तो सिलेंड्रिकल शेप इस तरीके से काम कर रही हैं, लेग्स की कुछ इस तरीके से, राइट। मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। जो लेग्स है इस तरीके से मूव करती है, अब पता चल रहा होगा आपको। सिलेंड्रिकल शेप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है किसी भी फिगर को समझने के लिए। अगर हम यहाँ पे शूज़ बना रहे हैं तो शूज़ का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में कुछ इस तरीके से दिखेगा और शूज़ का नीचे वाला पार्ट दिखेगा। अगर हम साथ वाले बॉक्स के अंदर कोई फिगर रखेंगे तो पैर उसके दिखेंगे हमें नीचे से। ठीक है। तो फुटवेयर कुछ इस तरीके से, उसके शूज़ कैसे भी हो सकते हैं। और ये वाला शूज़ थोड़ा सा बड़ा और कुछ इस तरीके से, इसका जो ऊपर वाला पॉइंट ज़्यादा नहीं दिखेगा, बिल्कुल नीचे से लेंगे। ठीक है। शेप जैसे होती है शूज़ की, हम पैर भी बना सकते थे लेकिन मैं ऐसे ही शूज़ बना रहा हूँ ताकि पता चले। अभी आप देखो, ऊपर से लेके नीचे तक जो फिगर बनाई हमने वो एक फॉर्म लग रही है कि पर्सपेक्टिव में है। जैसे हमने साथ में एक फॉर्म रखी है, वही चीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है कि पैर बड़े हैं, फिर ऊपर जाते जाते टॉर्सो छोटा है, फिर जाते जाते फेस का एंगल जो है वो चेंज है। हल्की सी शेडिंग करके कंप्लीट करते हैं। शेडिंग सिर्फ एक विजुअल लैंग्वेज है हमारे लिए, जो कि आपको शो कर देती है कि हम लाइट किधर से रख रहे हैं, डार्क किधर से रख रहे हैं, थोड़ी सी डेप्थ दे रहे हैं। ठीक है। ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करते। तो यहाँ से बेल्ट वाले एरिया से और हल्के से शोल्डर से ये बाजू इस तरीके से जाएगी। यहाँ पे रहेंगे इसके हैंड। जो भी हैंड का एंगल होगा वो आप देख सकते हैं क्या चीज़, अगर उसने कुछ पकड़ा हुआ है या कुछ रखा हुआ है या फिर खाली उसके हैंड है। और हैंड्स के भी एंगल्स। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो हम फिगर्स बनाते हैं तो हमें एक एक चीज़ की स्टडी मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब भी आप कोई भी फिगर बनाते हैं तो उसका एंगल आपको बनाना आना चाहिए। जैसे अगर मैंने पहले स्टडी की है तो ये चीज़ मेरे काम आ रही है कि पैरों का एंगल कौन सा होगा, हैंड का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये वाले जो फॉर्म्स हैं यहाँ पे काम आ रहे हैं। नीचे वाला ये ऊपर से छोटा है तो ये फेस बनेगा। ठीक है। तो फेस के एंगल्स कौन से बनेंगे उसकी आपने स्टेप बाय स्टेप ट्राई करना है, स्केचेस करने हैं, तब जाके ये चीज़ें समझ में ज़्यादा आती हैं, यानी कि बेटर तरीके से। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा फॉर्म से बिल्कुल फ्री हो जाओ। कोई भी फिगर बनाते हैं, पहले फेस। अभी मैं कोई भी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फॉर्म भी नहीं ले रहा, अब सीधी सीधी स्केचिंग करेंगे। जैसे कैसे भी हम एडजस्ट करते हैं, अपने फिगर को बैलेंस करते हैं, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। पर्सपेक्टिव भी रहेगा और इसको बैलेंस कैसे करते हैं वो चीज़। जैसे अभी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता कि कैसे फिगर बनेंगी, लेकिन इतना पता है कि ये पर्सपेक्टिव में बनेगी और ये बैलेंस बनेगी। ठीक है। बैलेंस रहेगा, पैरों का ऊपर से एंगल। ठीक है। और थोड़ा सा इस चीज़ को छोटा बनेगा क्योंकि ये पर्सपेक्टिव में है। यहाँ पे ये आ गया एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म के अगला पॉइंट, जो कि हम सीधा
जेस्चर पॉइंट लेते हैं फिगर्स के, ये चीज़, राइट। एक सिंपल सीधी फिगर है, कोई भी किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं लेना, आपने सीधा ऑब्जर्व करना है कि आपने ऊपर से लेके नीचे तक फिगर बनानी है, क्योंकि नीचे नीचे जाते जाते आपने थोड़ा से एंगल्स उसके चेंज करने हैं, फिगर्स को छोटा करना है, ये चीज़ें ऐसे मैनेज होती हैं, ठीक है। अगर हम कोई लेडीज़ फिगर बना रहे हैं तो यहाँ पे ये वाले एंगल, राइट, ये वाला बेल्ट एरिया, और उसके बाद ये बैलेंस करती हुई फिगर आपको दिख रही होगी, ये हैंड हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर उसका कोई स्टाइल है तो हम कुछ इस तरीके से उसको बना सकते हैं। ये वाला हैंड हम सीधा बना सकते हैं, ये भी वैसे रख सकते हैं, लेकिन ये सीधा रख देते हैं, राइट। तो हमें दोनों चीज़ों की स्टडी हो जाएगी। फेस का सिर्फ एक इम्प्रेशन दिया है, फेस का एंगल कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल तरीका है। पहले हमें ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स को समझना है, सिलेंड्रिकल शेप समझनी है, फिगर कितनी बड़ी लंबी चौड़ी कैसे बनती है वो चीज़ समझनी है, ठीक है। उसके बाद ये फ्री हैंड आप स्केचिंग पे आ जाते हैं। जबकि आपको प्रॉपर पता होता है किसी चीज़ का, तब आप उसको मोल्ड करते हैं, धीरे धीरे उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब एक और फिगर ट्राई करते हैं जिसके एंगल हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ फेस रखेंगे तो कुछ इस तरीके से फीचर्स दिखेंगे उसके, राइट। कोई हमें पर्सपेक्टिव में बैठा हुआ बना सकते हैं, राइट। तो नेक, उसके बाद क्या क्या चीज़ें पर्सपेक्टिव में आती हैं देखते हैं क्या बनता है। शोल्डर यहाँ पे, अब आपको जो माइंड में चल रही हैं चीज़ें मेरे, आपके भी माइंड में आ गई होंगी, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव वाला फिगर चल रही है। ये ऊपर से लेके नीचे तक बनाया था किसी स्टाइल में, अभी हम किसी बैठे हुए को बना रहे हैं, तो उसके बैठने का स्टाइल हमें कैसे पर्सपेक्टिव समझाता है वो देखते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म से पहले ही हमें एक जेस्चर पॉइंट ले लेते हैं कोई भी। जैसे अगर हमें फिगर्स का पता है, फिर हम उसको कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, कैसी भी ड्राइंग बना सकते हैं। अगर बैठा हुआ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से, अगर इसकी लेग सीधी रहती है हमारे वाली साइड तो ये पर्सपेक्टिव में बनेगी, राइट। तो इसको कुछ थोड़ा सा लंबा करना है अपनी ओर, और जैसे जैसे अपनी तरफ आएगा तो थोड़ा सा साइज़ बड़ा रहता है। तो जैसे इसने पैर रखा हुआ है यहाँ पे, तो थोड़ा सा वो भी दूसरे वाले साइज़ से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। यानी कि चीज़ों को आपने इस तरीके से समझना है कि अगर बैठा हुआ है तो कुछ इस तरीके से मैनेज होगा, कौन सी चीज़ बड़ी या छोटी बन रही है। अगर कोई खड़ा हुआ है, हम ऊपर से देख रहे हैं उसको, तो नीचे की तरफ छोटा बनता है। अगर नीचे से देख रहे हैं तो ऊपर के जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो छोटे होते हैं, जैसे फेस छोटा है। तो उसके हिसाब से हमें थोड़े से फेस के एंगल्स, बॉडी के एंगल्स, ठीक है, अलग अलग ड्राइंग्स, इनकी स्टडी पहले करनी होगी। जैसे मैं सारी वीडियोस इसी टॉपिक पे बना रहा हूँ कि हमें बॉडी को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं, आसान कैसे कर सकते हैं, और किसी भी डायरेक्शन में हम कैसे घुमा सकते हैं उसको, राइट। तो ये सिंपल सी फॉर्म्स हैं, इनको आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, सीखना है कि कैसे काम आती हैं चीज़ें, एंगल्स कैसे बनते हैं, ये चीज़ ज़रूरी है, राइट। तो अगर मैं साइड फेस बनाऊंगा तो यहाँ पे मुझे साइड फेस आना चाहिए। अगर मैं नीचे से बना रहा हूँ फेस को तो मुझे ये एंगल आना चाहिए कि फिगर के अकॉर्डिंग फेस का कौन सा एंगल बनेगा, ठीक है। तो अगर फेस आपने बना रखे हैं तो आपको बॉडी का पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या एंगल्स आएंगे, सिलेंड्रिकल शेप्स कैसे बनेंगी। जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया है, फॉर्म्स प्रॉपर उसको बॉक्स में कैद करना, जैसे सिलेंड्रिकल शेप्स हमने बनाई है उनको अच्छे से समझना होगा। तो फिर आप ऐसे कोई भी एंगल लेके कैसी भी फिगर बना सकते हैं, किसी भी एंगल में बना सकते हैं, राइट। अगर हमें यहाँ पे चेयर्स ऐड करनी है तो देख लेते हैं कुछ इस तरीके से बेल्ट एरिया, और ये चीज़ यहाँ पे ये हमें दिखेगा कुछ ऐसे, ये पर्सपेक्टिव में रहता है ऊपर वाला पॉइंट लेग का, और नीचे वाला सिलेंड्रिकल शेप जो हमने बनाई है वो रहता है। तो चेयर यहाँ पे बना सकते हैं कैसे भी, ये चीज़ यहाँ पे एंड हो जाती है, ठीक है।
तो हमें सीखना ये है कि हम अपनी तरफ से अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग आप कोई भी फिगर ड्राइंग बना सकते हैं, किसी भी एंगल में बना सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं इन चीज़ों की। लेकिन उससे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी कि अगर हमें एंगल्स नहीं आएंगे तो हम इससे मैनेज नहीं कर सकते, फिगर को स्टेबल नहीं कर सकते, उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो सारी चीज़ों की जो कंपोजिशन है, जो काम आती हैं चीज़ें, वो यही रहती हैं कि आपको ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखना है। तो अभी हम यहाँ पे जितनी मर्जी डिटेलिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका करैक्टर की, क्या करैक्टर बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं, उसके हेयर क्या रहेंगे, उसके कैप लगी है या कुछ भी, मतलब अपनी जो डिटेलिंग है उसके अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी फिगर जैसे हम मैनेज करते हैं उसको करैक्टराइज कैसे करना है, उसको किसी करैक्टर में कैसे डालना है। अभी हमने सिंपल फॉर्म्स बनाए थे, अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि उसको हमने करैक्टर में कैसे डालना है किसी फॉर्म को, राइट। तो काफ़ी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं इस वीडियो में। मैं अभी ये स्केच में आपको बताता हूँ कि कोई भी करैक्टर बना सकते हैं यहाँ पे। पहले हमें वही डॉट्स हो, वही फिगर, वही थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, वही कोई सिंपल फॉर्म फिगर की रखनी है, उसके बाद हमें करैक्टर के ऊपर आना है, राइट। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम फिगर कैसे बना रहे हैं, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रख के, और थोड़ा सा हेल्दी फिगर, जैसे आप थोड़ा सा बॉडी बिल्डर बनाते हैं वैसे काम करते हैं। जैसे बाजुआ थोड़ी सी पर्सपेक्टिव में रखेंगे तो थोड़ी इधर बड़ी दिखेगी थोड़ी सी। इसके हैंड में कोई चीज़ पकड़ाएंगे तो उसका हैंड का एंगल ये रहेगा, ठीक है। बाकी ये चीज़ है जो यहाँ तक ऐसे दिखेगी। अगर हम उसके हैंड में कोई चीज़ें पकड़ाते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ वेट। इसको पहले मैनेज कर सकते हैं ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है। ऐसे फेस को एक साइड में शेड कर देता हूँ सिंपली, राइट। तो हम फेस नहीं यहाँ पे बना रहे, ऐसे शेड, उसके बाद यहाँ पे शेड, और उसके बाद ये बेल्ट वाला एरिया आ गया। इसको इस तरीके से रखेंगे। जैसे आपको पिछली फॉर्म्स का अगर सारा पता है तो आपको फिगर बनाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपको सिर्फ देखना है कि कौन सी चीज़ कैसे मैनेज होगी, बस सिर्फ एंगल सीखने हैं आपने, और थोड़ी सी ड्राइंग स्केचिंग जो है वो करनी है। उसके बाद आप कुछ भी सोच के बना सकते हैं। जैसे मैं अभी बना रहा हूँ बड़ी सिंपल तरीके से कि कोई वॉरियर बनाएंगे, कोई जोधा बनाएंगे, तो यहाँ पे अगर कुछ पकड़ा हुआ है कुछ, तो ये पर्सपेक्टिव में बनेगा ऐसे आगे आते हुए, ठीक है। कोई गधा टाइप कुछ ऐसा पकड़ा हुआ है उसने, राइट, कुछ भी, लेकिन अभी ये पर्सपेक्टिव में रहेगा। यहाँ पे अगर हैंड है उसका कुछ ऐसे बना के उसमें भी कोई चीज़ रख सकते हैं, दे सकते हैं। क्या बनाएं, कुछ भी, मुझे नहीं पता यहाँ पे अभी क्या बनेगा, मेरे माइंड में कुछ नहीं है। कुछ ऐसा कुछ होता है जैसा हम देख रहे होते हैं करैक्टर्स में, तो ये चीज़ रख लेते हैं। मतलब मेनली चीज़ ये है कि हमने कुछ पकड़ा दिया उसे, राइट, हैंड में। तो यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करते हैं फिगर को, ये चीज़, और आगे लेग्स कुछ इस तरीके से पर्सपेक्टिव में रखेंगे तो थोड़ी सी लेग्स ये अपनी वाली साइड आएगी, दूसरी हल्की सी उस साइड जाएगी, कुछ ऐसे रख सकते हैं, राइट। ये वाला थोड़ा सा इस साइड, जैसे हमने फर्स्ट में समझा था, मैंने आपको एक फॉर्म बताई थी, उसी फॉर्म को थोड़ा सा किसी करैक्टर में डाल रहे हैं, फिगर्स बना रहे हैं। तो ये वाला एंगल रहता है पैरों का। अभी आपको देखो ये स्टेबल भी लग रही है, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में भी लग रहा है, और थोड़ा सा हमने इसको करैक्टर में भी ऐड कर दिया। यानी कि आप कुछ भी बनाते जाओ। मेनली चीज़ ये है जो हमने फॉर्म समझी है स्टार्टिंग में, उसी फॉर्म के अंदर आप कुछ भी ड्रॉ करते रहो। फिगर्स को अलग अलग तरीके से ड्राइंग्स में फिट कर सकते हैं। तो ये देखो ये लाइंस जो है पर्सपेक्टिव वाली लाइंस है, राइट। तो यहाँ से ये लाइंस इधर को आती हैं, कुछ इस तरीके से मैनेज होता है।
तो ये है कुछ टिप्स जो कि हम बार बार इन चीज़ों को देखते हैं। जैसे ये बाजू वाला है तो ये शेप ये वाली यूज़ हुई है, ठीक है। मैं हर एक चीज़ को बहुत तरीके से बताता हूँ ताकि आपको पता चले। अगर कोई स्लैब है तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये लेग्स का पार्ट कुछ इस तरीके से, मेरे माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं, नीचे से छोटा होगा, ऊपर से थोड़ा सा ब्रॉड होगा। और अगर हम इसको थोड़ा सा पूरी फिगर को अगर हम देखते हैं तो हम कुछ इस तरीके से इसको फुल देखते हैं, ऊपर से ब्रॉड और नीचे से नैरो हल्का सा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी पर्सपेक्टिव के बारे में, पर्सपेक्टिव फिगर्स के बारे में। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।